दुनिया के नाम में पड़ जाओगे, ये संसार है, उपयोग करके सब भगा देता है। यहाँ कोई किसी का नहीं, ये हाड़ मास का जीवन है। आपको पता है, ये तो हमारे शरीर में पुटीन लगी हुई है। अगर खाल को उधेड़ दिया जाए तो जितने हाड़ मास के लिए फिरते हो ना, वो सब बर्बाद हो जाओगे। हाड़ मास के जीवन से सही भगवान से जुड़ जाओ। और प्रिय श्रोता बंधु, आज की कथा का जो विषय है, आप सबको समझाने का विषय है, वो मात्र इतना सा है कि अंत समय में आपका कोई काम देने वाला नहीं हो। कोई भी, एक्स वाई और जेड, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। अंत समय में आपका साथ भगवान ही देगा। मरने के बाद कोई किसी के साथ जाता है? हो आप मर जाओ अगर, तो मरने के बाद कोई आपके साथ थोड़ी ना जाता। तुम्हारे तो मरने के बाद तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ घर पे बैठ के खूब खुशी मनाते, बढ़िया रसगुल्ला छानते, बढ़िया रबड़ी छानते, बढ़िया पूरी खाते, बढ़िया खीर खाते। भाई तुम जब मर जाते हो तो तुम्हारे नाते रिश्तेदार तो तुम्हारे मरने के बाद शोक थोड़ी देते, वो तो खुश हो जाते, खूब रसगुल्ला खाते। एक ठक्को ले आज ले, एक और धर दे, मर गो तो मर गो, टुकड़ी तो हतो, अब खावे तो दे दे। कौन गया आपके साथ? हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अंत समय में आपका कोई साथ देने वाला थोड़ी ना है। वो कौन देगा आपका साथ, बताओ? मर जाने के बाद लड़का क्या करेगा? बस इलाहाबाद में जाके तुम्हारे हाड़न घसरा के भगे आए। और 13वें दिन अगर उसने 13 मीना करवाई तो समाज वाले निकाल के फेंक देंगे। 13वें दिन रिश्तेदार भी जब रोता है, जब वो देख ले कि घर बिल्कुल पास में है, रास्ते से नहीं रोता। जब देख ले कि अम्मा या बब्बा की फोटो सामने रखी तभी रोएगा, अरे राम 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 हमारा टुकड़ा चले गए। और ये भी क्लियर नहीं कि वो रो ही रहे, का ठिकाना घोंघटा डाल के बढ़िया हंस रही हो, मन ही मनो नर्रे आ रही हो। तो आपका सीधी सीधी बात है, कोई आपके साथ जाने वाला तो है ही नहीं। जाएगा क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ये शरीर तो यहीं छोड़ जाओगे। अंतिम समय में अगर राम का नाम या हरि का नाम आपके मुख से निकल गया, भैया कल्याण हो जाएगा। भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, और भगवान मिल जाएंगे तो बार बार भोग विलासा, इस मलमूत्र के जीवन को बार बार तुम्हें नहीं लेना पड़ेगा। एक ही बार में उद्धार हो जाएगा और आप भी भगवान की शरण में चले जाओगे। राजा परीक्षित ने पूछा, म्रियमाणम किम कर्तव्यम। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आप लोग बताओ, मरने वाले को क्या करना चाहिए? अच्छा सच्ची सच्ची बात बताना। ब्राह्मण कितने बैठे यहाँ? ब्राह्मण कौन कौन है? जरा हाथ खड़े करके बताओ। जो ब्राह्मण हो वो हाथ खड़े करो जरा। और सबरी ब्रह्मईपुरी बैठी हो तो, और हमारी बिरादी जिते बैठी होते तो हे भगवान। आप में से कौन कौन सुबह उठ करके 2 घंटा भगवान का भजन करता है? तुम तो नीचे कर लो, हमें पता नहीं करा। कौन कौन करता है? नहीं करते, बताओ। अच्छा चलो हटाओ, 1 घंटा तक कौन करता? 1 घंटे तक भगवान का भजन कौन कौन करता है? और सपरवे के बाद हनुमान चालीसा को पढ़त, आंग पहुंचत में श्री गुरु चैन सरोजन निज मन मुकुर सुधार बन्नो रघुबर, सबको कर जो जा। हमसे पूछो, हमें भगवान ने 24 घंटे का जीवन दिया, ये सांस। अच्छा एक बात बताओ, जब ऑक्सीजन किसी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर उसको एक सिलेंडर से ऑक्सीजन लगाता है कि नहीं लगाता? वो ऑक्सीजन 5 और 10 हजार में मिलता है। वो सिलेंडर 5 घंटे चलता है। हमें तो भगवान 24 घंटे के लिए ऑक्सीजन दे रहा है, कई वर्षों से दे रहा है, इतने वर्षों से दे रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सोचो हमें भगवान ने कितने लाख करोड़ों का ऑक्सीजन मुफ्त में दिया, और इतना सब कुछ मुफ्त में देने के बाद अगर हमने भगवान का नाम नहीं लिया तो हमसे बड़ा पापी संसार में कोई दूसरा है ही नहीं।
भगवान ने चलने के लिए हमें पैर दिए, खाने के लिए हमें हाथ दिए, नाम लेने के लिए मुख दिया। तो माताएं तो नाम ना लेकर के हम गुटके में अपने जीवन को बर्बाद किए। अब जिसकी सत्य कह दो वही गुस्सा। अगर किसी से कह दो तुम गुटखा खाते हो या खाती हो तो वो नाराज। अच्छा, ये आप लोगों की गलती नहीं है, ये तो आर्यावर्त से चला आ रहा है। विभीषण ने कहा था रावण से, लंका निश्चय निकट निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा। विभीषण ने कहा था भैया, विभीषण ने कहा था सच वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही मैं आस, राज धर्म तनु तीन कर, राज धर्म तनु तीन कर, होहि बैग ही नास। विभीषण ने कहा था भैया, एक वानर ने तुम्हारी पूरी लंका का विनाश कर दिया। जिस दिन राम आ गए उस दिन तो यहाँ का कण कण नहीं बचेगा। अच्छा, विभीषण ने सही कहा था कि गलत कहा था, पहले तो ये बताओ, तब कथा आगे बढ़ाए। विभीषण ने रावण को जो समझाया था वो सही था कि गलत था? सही था ना भाई। विभीषण ने ये समझाया था कि आप चक्कर में मत पड़ो, भगवान राम तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, अवतरित पुरुष हैं। और माता सीता जिनको आप अपनी अशोक वाटिका में बैठाले हो, वो स्वयं जगदम्बा है, वो स्वयं माता लक्ष्मी है। उनको पकड़ने की तुम्हारी औकात नहीं है। लेकिन क्या मानी थी? क्या रावण ने क्या बात को माना था? क्या आज भी संसार में जो सत्य बोल देता है, सत्य वालों की कोई मानता ही नहीं। बस घी चुपड़ी, अगर कोई देखा ना आपने, घी चुपड़ी बात करने वाला हो उसको हम अपना बहुत बड़ा हितैषी मानते हैं। हाँ, अगर वो कहते दीदी तुम तो बहुत सुंदर लग रही हैं, अरे हम तो लग रहे हैं, तुम सही कह रही, वो पड़ोसन चिढ़ती है। अगर कोई आपके सामने आपकी बड़वाई करता है या करती है, समझ लो वो आपका शत्रु है, शत्रु। रावण के नगर में जब विभीषण ने सुझाव को रखा कि सीता को रोक दो, तो पूरे नगरवासी रावण को समझाने लगे, अरे ये तो त्रिलोक विजेता रावण है, राम की क्या मजाल जो रावण की सोने की लंका को जला दे। अरे राम का पता नहीं चलेगा, वो तो वनवासी है। मैंने पहले कहा सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तनु तीन कर होहि बैग ही नाश। इनका नाश सुनिश्चित है। अब यहां तक कि विभीषण ने तो अपने मुकुट को उतार करके रख दिया, भैया राज्य को बचा लो, तुम्हें कोई तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। फिर भी विभीषण की बात नहीं मानी। रावण ने विभीषण की छाती में लात मार दी। जैसे ही लात मारी वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिख दिया। क्या लिखा? अस कहीं चला विभीषण जबहि, अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवाज्ञा तुरत भवानी, साधु अवाज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अकल कहानी, कर कल्याण अकल कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या लिख दिया? अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। उसी दिन लंका आयुहीन हो गई थी जिस दिन विभीषण ने लंका का त्याग किया था। और देखो गोस्वामी तुलसीदास ने एक और बात लिखी, धर्म न दूसरा सत्य समाना। धर्म से बड़ा सत्य नहीं है, धर्म सत्य से ही चलता और सत्य धर्म से चलता। भगवान राम ने इतने बड़े युद्ध को क्यों जीत दिया? क्योंकि भगवान राम ने किसी का आहत नहीं किया, आहत नहीं किया।
भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, यहां तक कि रघुकुल की रीत भी बड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम है। लिखा है रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर बचन न जाए। आज के लड़कों से आप कह दो कि 14 वर्ष के लिए तुम्हें पापा जी के कहने पर वनवास जाना है, चले जाएंगे क्या? वे कहेंगे भाड़ में जाए, पापा जी चले जाए वनवास, बुढ़ापा आ गया, जय चले जाए वृद्धाश्रम। हम क्यों जाए? क्यों? आज के बच्चे बर्बाद क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस के रस को नहीं सुना। रामचरितमानस के अगर रस को सुन लिया होता, आय हाय हाय, तो जीवन ही पलट गया होता। भगवान के नाम के अगर दीवाने हो गए होते तो भगवान ने कल्याण ही कर दिया होता।